हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे। तो अल्कोहल्स का प्रिपरेशन है सबसे पहले। जैसे इसको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की मदद से हो सकता है। अगर कोई एल्कीन है, इसमें वाटर डालेंगे, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, उसमें एसिड लेंगे हम कैटलिस्ट, तो अल्कोहल मिल जाता है। ये मार्कोनिकॉव लॉ को फॉलो करता है। जैसे ये है डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, इसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक तरफ OH ग्रुप जोड़ देंगे। एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे ये है एल्कीन है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ OH। लेकिन ये वाला बनेगा क्योंकि मार्कोनिकॉव लॉ क्या कहता है कि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। ये अनसिमेट्रिक है ना, ये तो सिमेट्रिक था, ये अनसिमेट्रिक है, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और OH ग्रुप यहाँ जुड़ेगा। एसिड लिया है, ये हमारा मार्कोनिकॉव लॉ से एडिशन हो गया इस रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि एंटी मार्कोनिकॉव लॉ या मार्कोनिकॉव लॉ का अपोजिट होता है। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव भी नहीं कहेंगे क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉव लॉ हमारा लगता है जब परऑक्साइड दिया हो और HBr दिया हो। ये ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में देख सकते हो। तो मार्कोनिकॉव का अपोजिट कहेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव नहीं। एल्कीन है, इस पर अगर BH3 का होल ट्वाइस या B2H6 की एडिशन करें तो हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। मार्कोनिकॉव क्या कहता था, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में अनसिमेट्रिक एल्कीन में उधर जुड़ते हैं जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। लेकिन मार्कोनिकॉव का अपोजिट, एंटी मार्कोनिकॉव नहीं कहेंगे, वो बस समझने के लिए यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव परऑक्साइड और HBr में लगता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और BH2 की यूनिट यहाँ जुड़ जाएगी। फिर जो ये BH2 में दो हाइड्रोजन है, दोबारा से इसके साथ रिएक्शन हो गया एल्कीन के साथ अनसिमेट्रिक, तो ये है दोबारा से। अब क्या होगा, दोबारा से ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस, एक ये था एक ये है तो दो हो गए, और BH हो गया, BH2 से BH हो गया। अब एक और हाइड्रोजन है, दोबारा से एक और के साथ रिएक्शन करेगा एल्कीन के साथ। तो क्या बन रहा है देखो, CH3 CH2 का होल थ्राइस और B। ठीक है, ये हमारे पास जो एल्केन है उसका होल थ्राइस और बोरोन कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं दिखा देता हूँ। बोरोन है CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, CH2 CH2 CH3। तो BH3 था पहले, BH3 के सारे हाइड्रोजन हटे तो तीनों तरफ एल्केन जुड़ गया उसमें। अब वाटर डालेंगे, H2O2 परऑक्साइड डालेंगे और OH नेगेटिव डालेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो, ये बन गया हमारे पास एल्कोहल और ये बन गया H3BO3। मार्कोनिकॉव का अपोजिट हुआ है यहाँ पर। देखो सेम रिएक्टेंट है और वाटर लिया था सर, इधर क्या बन रहा था, मेथड प्रोपेन 2 पे ऑल, यहाँ क्या बन रहा है देखो, प्रोपेन 1 ऑल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट है देखो एल्डिहाइड और कीटोन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन करा देंगे। कैटलिस्ट क्या क्या हो सकता है, निकिल, प्लेटिनम, पैलिडियम, NaBH4 हो सकता है, LiAlH4 रिडक्शन होगा कार्बोनिल कंपाउंड का, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड से मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये एल्डिहाइड है, कुछ भी हो सकता है आर की जगह, हाइड्रोजन जोड़ा निकिल, प्लेटिनम या पैलिडियम, तो अल्कोहल बन जाएगा 1 डिग्री। कीटोन अगर लेंगे तो NaBH4 या LiAlH4, NaBH4 ही अगर ले लें तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ये OH बन जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ जाएगा। कहीं भी स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वेट, अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड, LiAlH4 अगर इस पे डालें तो अल्कोहल मिलता है। देखो इसका OH बन गया, CH2 जुड़ गया इधर। हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं ना, ये जो RCOOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ऑक्सीजन तो पूरा ही हट गया यहाँ से, RCH2OH बन गया है। LiAlH4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड कौन सा एजेंट है फिर, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये सब रिडक्शन हो रही है सब में। नेक्स्ट देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर लेंगे, RMGX जिसे कहते हैं, तो ये हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। ये हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, उस पर RMGX, R जुड़ेगा नीचे तरफ, इस पे होगा हमारे पास क्या, नेगेटिव चार्ज, इस पे होगा पार्शियल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इधर जाके अटैक करेगा, इसका मतलब यहाँ पर को पार्शियल का नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पार्शियल का पॉजिटिव। तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल वहीं अटैक करा,
आर यहाँ चले गया, OMgX से एडक्ट बना, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो OH बन गया ये, और MgOH बाहर हो गया, MgO और हाइड्रोजन एक लिया, X बाहर हो गया और ये अल्कोहल बन गया कोई सा भी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए अब ये एल्डिहाइड है, RMgX लिया तो क्या बना, एडक्ट बना RCH2O MgX, वाटर लिया और क्या बना यहाँ पर को वाटर लेने से, ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ ना, इस तरीके से हो गए, C डबल बॉन्ड OH, RMgX लिया तो R जुड़ा इधर, MgX जुड़ा इधर और क्या बना, HCO MgX बना और यहाँ पर R आया, यहाँ पर H है। अब इसका ब्रेकिंग हुई तो क्या बना, RCH2OH बना, वही लिखा हुआ है सेम है, और साथ में MgOH ये बना। नेक्स्ट रिएक्शन है RCHO, इसको भी दिखा सकते हैं, RMgX लिया, R इधर आया, MgX इधर जुड़ा तो क्या बना, ये बना। इसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल बना, ये 2 डिग्री और साथ में MgOH सब में कॉमन है। अब अगर कीटोन लेंगे तो कीटोन से क्या बनेगा, R जुड़ेगा इधर, MgX जुड़ेगा इधर तो ये एडक्ट बना, 2 R पहले से एक और आया तो 3 डिग्री अल्कोहल और साथ में MgOH। फिनॉल की अगर रिएक्शन हो, फिनॉल में हम लोग फिनॉल को अगर बनाना है तो क्लोरोबेंजीन लिया, इस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, 623 केल्विन और 300 एटीएम तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके फिनॉल दे दे रहे हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन देना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन में अगर ओलियम डालोगे, ओलियम मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का वो कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से ही थोड़ा रिलेटेड, तो देखो SO3H बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको हम लोगों ने बेस और एसिड लिया तो ये बन गया फिनॉल। बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट, एनिलीन था, इस पे NaNO2 और HCl डाला तो क्या बना, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बना, क्योंकि Cl वाला लिया था तो Cl बना, इसका नाम है बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। जिस पे वाटर डाला तो फिनॉल बना और साथ में N2 गैस और HCl यहाँ पर को क्या हुआ, फॉर्म हुआ। क्यूमीन से क्या बनता है, ये क्यूमीन होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा ग्रुप लगाओ CH3 CH CH3, ये CH बीच से कनेक्टेड है तो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बना, ये CH3 CH3 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और OOH, इस कार्बन में OOH वाला बॉन्ड आ गया, OO परऑक्साइड। तो एसिड जब लिया, वाटर लिया तो फिनॉल बन गया और CH3CO CH3, यहाँ पर को हमारे पास कीटोन भी बन चुके हैं, कीटोन भी क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। देखो CH3, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये बने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, क्लियर नहीं आ रहे। अब देखना अगला, अल्कोहल को अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह लें तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, O और H का बॉन्ड है अल्कोहल में, तो ये है अल्कोहल, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, दिख रहा है, ये इसके साथ जुड़ गया तो ऐसा कुछ बना। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये देखो OH बॉन्ड, अभी तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये भी जुड़ चुका है, यहाँ अटैक हुआ तो देखो H+ बाहर हो गया क्योंकि OH बॉन्ड टूटा और क्या बना, ROC, इस तरीके से एक प्रोडक्ट बन चुका है। अगर अल्कोहल हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज़ हो तो ये अल्कोहल है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, अब यहाँ पर को देखते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको प्रोटोनेट करा, अब इस पे जैसे ही हम लोगों ने Br नेगेटिव की रिएक्शन करी तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर को ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, ऊपर कौन सा बॉन्ड टूट रहा था, जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था तो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा था, लेकिन यहाँ पर को कौन सा टूट रहा है, RCH2OH है अगर, तो यहाँ पर को कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है। देखो ये अल्कोहल को प्रोटोनेट करा, ऐसा बना। अब अल्कोहल की जब रिएक्शन करी किससे, Br से, तो कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट चुके हैं और वाटर मिल चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, अल्कोहल अगर सोडियम से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है ONA और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर को सोडियम एल्कोक्साइड कह सकते हैं। ऐसी अगर रिएक्शन है, अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करें एल्यूमिनियम से तो क्या बनेगा, CH3C CH3 और OAl, इसका होल थ्राइस 2 मॉलिक्यूल है तभी 6 होंगे ना टोटल, और साथ में हाइड्रोजन गैस।
नेक्स्ट देखो, फिनॉल की अगर रिएक्शन हो सोडियम के साथ तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। फिनॉल की अगर रिएक्शन हो NaOH के साथ तो सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर। अगर बेस है वो ये हमारा अल्कोहल एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो बेस ले लो कोई भी, अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो इस बेस से क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड, और एसिड से क्या बनेगा, कंजुगेट बेस। अल्कोहल का H निकल जा रहा है, मतलब ये देखो, और इससे जुड़ जा रहे हैं। अल्कोहल की एसिडिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 2 ग्रुप हैं, इधर 3 है, इधर 1 ही है। अल्कोहल यहाँ पर को बेस की तरह भी काम कर सकता है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर एक तरीके से एसिड की तरह बिहेव कर रहा है इन कंपेयर टू अल्कोहल, तो अल्कोहल से बन जाएगा कंजुगेट एसिड, ये इससे ये बना, और एसिड से बनेगा कंजुगेट बेस। अगर वाटर एसिड की तरह बिहेव करेगा विद अल्कोहल, तो एसिड से बेस से क्या बना, अल्कोहल बेस की तरह बिहेव करेगा तो कंजुगेट एसिड, मतलब इसने H+ ले लिया है तो कंजुगेट एसिड बना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो, अल्कोहल क्या कर सकता है, इस तरीके से H+ दे भी सकता है और ये बना देगा। फिनॉल भी क्या कर सकता है, H+ दे सकता है। अगर अल्कोहल या एरिल एरिल जो हमारे पास फिनॉल है जैसे, उसकी रिएक्शन हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड की प्रेजेंस में, तो एस्टर यहाँ पर को फॉर्म हो रहा है, हाँ एस्टर, और साथ में वाटर। अल्कोहल की रिएक्शन अगर हो, ये RCOOR OCR, इस तरीके से ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, R-CO 2 बार है तो RCO का होल ट्वाइस और ऑक्सीजन बीच में हो। ठीक है, तो इस क्या बन सकता है यहाँ पर को, यहाँ भी एस्टर के जैसा ही मॉलिक्यूल बन रहा है और साथ में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ऊपर वाटर बन रहा था। नेक्स्ट देखो, अगर एरोमेटिक अल्कोहल या अल्कोहल की रिएक्शन हो, ये हमारे पास क्या है, RCOCl, तो इसको आप लोग बोल सकते हो एसिड एनहाइड्राइड, और इसको बोल सकते हो एसिल क्लोराइड। ठीक है, नाम से क्या करना है, अभी एस्टर यहाँ पर को क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, एस्टर फॉर्म हो रहा है। अब देखो, इन रिएक्शनों को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, एस्टर बन रहा है, एस्टर बन रहा है, ठीक है, और एस्टर बन रहा है अल्कोहल या फिनॉल की जब रिएक्शन हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं इसे, ये पता ही है आपको। और इसको क्या कह सकते हैं, इसको एसिड क्लोराइड कह सकते हैं, आर की जगह कुछ भी ग्रुप लगा लो। और इसको क्या कह सकते हो आप, एसिड एनहाइड्राइड। सैलिसिलिक एसिड है, अगर इसकी रिएक्शन हो किसके साथ, हमारे पास ये ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एसिटिल ग्रुप लगा हुआ है, एसिटिल ग्रुप, एसिटिल ग्रुप, ये जो ये है ना CH3CO ग्रुप है, ये एसिटिल ग्रुप, ये एसिटिक एनहाइड्राइड कह लो। ये सैलिसिलिक एसिड है, ये याद रख सकते हो। फिनॉल है नहीं, फिनॉल है, उस पर यहाँ पर को COOH भी लगा है। सैलिसिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे समझ लो। एसिड डाला तो क्या बना, एसिटिल ग्रुप इस पे जुड़ गया, ये जो CH3CO ग्रुप है यहाँ जुड़ गया, देखो CH3COO जो ग्रुप है, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल की अगर रिएक्शन हो हैलाइड के साथ तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड और वाटर। ये एल्कोहल है, H+ डाला, हीट करा तो क्या बना, एल्कीन और वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कोहल की अगर रिएक्शन हो एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन, तो एल्कीन बनता है और वाटर, डिहाइड्रेशन हो गया। एल्कोहल की अगर रिएक्शन हो एसिड है H3PO3, 440 केल्विन, तो एल्कीन बनता है, वाटर। ये 1 डिग्री एल्कोहल था, ये 2 डिग्री था, और ये 3 डिग्री है, H3PO4 और 358 केल्विन, तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है और वाटर। डिहाइड्रेशन की ऑर्डर है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड। एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करा एल्डिहाइड, फिर और ऑक्सीडेशन करा कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी CrO3 से, तो क्या मिला, एल्डिहाइड। एल्कोहल है, ये डबल बॉन्ड भी है इसमें, PCC डाला इसमें, ठीक हो गया, तो ऑक्सीडेशन होगा इसका और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल था, CrO3 डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बन गया, कीटोन। ऐसे ही अल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब ये अल्कोहल है, इसमें से क्या निकल जा रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब देखो अब दिख रहा है साहब, तो कॉपर और 573 केल्विन, तो क्या बन जा रहा है, एल्डिहाइड।
ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन हो गया, मतलब हाइड्रोजन हट गया, ऐसा वो समझ सकते हैं, देख लो ये हाइड्रोजन हट गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, एल्कोहल है 2 डिग्री, इसकी रिएक्शन करते हैं कॉपर और 573 केल्विन, तो कीटोन बनता है। 3 डिग्री एल्कोहल है, कॉपर और 573, तो क्या बन रहा है, एल्कीन ही बन रहा है यहाँ भी, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन हो जा रहे हैं, मतलब डिहाइड्रेशन में तो वाटर भी निकलता, तो हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ठीक है। एल्कोहल था कॉपर 573, तो एल्डिहाइड बना, एल्कोहल था कॉपर 573 कीटोन बना, एल्कोहल था ये एल्डिहाइड वो बना एल्कीन। नाइट्रेशन रिएक्शन, फिनॉल है HNO3 डाला तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें इंट्रामोलिकुलर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल में, इसमें इंटरमोलिकुलर है 2 मॉलिक्यूल में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल है HNO3 डाला कंसनट्रेट, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। फिनॉल है ब्रोमीन डाला और CH2 डाला, तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा तो ऑर्थो पे माइनर, पैरा पे आएगा तो मेजर है। एल्कोहल है ब्रोमीन डाला तो 2,4,6 से ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, फिनॉल है सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम फिनॉक्साइड और CO2 और एसिड डाला तो क्या बना, सैलिसिलिक एसिड, ये स्ट्रक्चर है। एल्कोहल में जिंक डाला तो क्या बना, बेंजीन रिंग और जिंक ऑक्साइड। ये रीमर टीमिन रिएक्शन है। फिनॉल में क्या डाला, फिनॉल है कहीं एल्कोहल समझो, फिनॉल में हम लोगों ने CHCl3 डाला, NaOH डाला, तो ONA और CHCl2 यहाँ जुड़ गया ऑर्थो पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डाला था ONA बन गया, और NaOH से जब रिएक्शन हुई तो क्या बना, एल्डिहाइड बन गया, नाम लिखा है इसका, सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है, ये है फिनॉल जैसा, और यहाँ पर को क्या है ऑर्थो पे CHO। फिनॉल की ऑक्सीडेशन कर दिया, क्या बन गया है, बेंजोक्विनोन। ये OH का डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, Na2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है देखो, ये हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप, वो कह सकते हैं इसको कार्बोनिल, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कह लो। तो क्या बनेगा, एल्कोहल बन रहा है, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, प्रेशर है, टेम्परेचर है। ये हमारे पास है अब क्या, ठीक है, शुगर है, ग्लूकोज वगैरह, तो इन्वर्टेज डाला इस पे एंजाइम, वाटर डाला तो ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब, फिर इसको रिएक्शन करा जाइमेज से, ग्लूकोज शुगर कुछ भी, तो एल्कोहल मिला इथेनॉल और CO2 गैस। एल्कोहल की अगर रिएक्शन हुई एसिड और 443 केल्विन तो एल्कीन, एल्कोहल की अगर रिएक्शन हुई एसिड और 413 केल्विन तो ईथर। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, अगर किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हो सोडियम फिनॉक्साइड से तो ईथर बनेगा और सोडियम हैलाइड बनेगा, सोडियम सॉल्ट। ये हमारे पास क्या है, CH3 ONA, सोडियम फिनॉक्साइड है 2 डिग्री 3 डिग्री वाले का। एल्किल हैलाइड से इसकी रिएक्शन हुई तो क्या बन रहा है, देखो इस तरीके से ईथर बन रहा है, ईथर CH3OC, ये पूरा ग्रुप है और CH3 जुड़ जा रहा है ऑक्सीजन से, और NaBr। ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, इससे रिएक्शन हुई तो NaBr बाहर और ये इससे जुड़ जा रहा है, देखो CH3OH भी बन रहा है और CH3C ऐसा बन रहा है, इससे ये बन रहा है देखो CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 ये बन रहे हैं NaOCH3 के साथ, और साथ में CH3OH और NaBr, और ऊपर क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है OCH3। यह है फिनॉल, इस पर रिएक्शन हुई NaOH की तो सोडियम फिनॉक्साइड और RX डाला तो ये बन रहा है हमारे पास क्या, ईथर। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है एल्कोहल का यहाँ पर, ब्यूटेन 1 फिर है ईथर का, फिर है एल्केन का। ईथर की रिएक्शन हुई HX से तो एल्किल हैलाइड और एल्कोहल की रिएक्शन हुई HX से तो एल्किल हैलाइड और वाटर। ईथर अगर अलग अलग है तो अनसिमेट्रिक, मतलब डिफरेंट टाइप के, इधर डिफरेंट ग्रुप इधर डिफरेंट ग्रुप। एल्किल हैलाइड से रिएक्शन हुई तो एल्किल हैलाइड और हेलोजन एसिड से रिएक्शन हुई तो एल्किल हैलाइड और एल्कोहल। फिनॉल की रिएक्शन हुई हेलोजन एसिड से तो फिनॉल और फिनॉल नहीं कहेंगे इसको। ईथर की रिएक्शन हुई एल्किल हैलाइड से, ये हेलोजन एसिड से तो फिनॉल और एल्किल हैलाइड। ईथर की रिएक्शन हुई HI से तो क्या बना, एल्कोहल और
ये हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया। एनिसोल है, एनिसोल की रिएक्शन भी ब्रोमीन और इथेनोइक एसिड में, तो क्या बना OCH3। और ये मेजर है क्योंकि Br यहाँ पर को पैरा में है, लेकिन Br इधर आ रहा है तो माइनर है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। लास्ट की 3 रिएक्शन है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एनिसोल की रिएक्शन भी एल्किल हैलाइड के साथ, तो क्या बना CH3 इधर आ गया माइनर, 2-मिथॉक्सीटोल्यूइन बना, इसका नाम है। और ये मेजर बना पैरा वाले में। ये है हमारे पास OCH3, एसिल क्लोराइड से रिएक्शन हुई एनहाइड्राइड्स AlCl3, ये माइनर है इधर ऑर्थो वाला, OCH3 वहीं लगे हैं, ये पैरा वाला मेजर है। ये एनिसोल की रिएक्शन भी H2SO4 और HNO3, तो NO2 ग्रुप यहाँ लगा, ये माइनर है, लेकिन NO2 पैरा में लगा तो मेजर है। 2 नाइट्रो एनिसोल माइनर है, 4 नाइट्रो एनिसोल मेजर है। तो आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लगभग 5 to 6 मार्क्स इससे आएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी फिज़िकल भी है आपकी, तो उसमें 25-30 मार्क्स, 5 जोड़िए तो 36 मार्क्स, तो बहुत हो जाते हैं। बाकी केस बेस्ड MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।